नमस्कार साथियों, मैं हंसराज गुज्जर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना में। तो दोस्तों, पटवार के लिए अपन चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और चक्रवर्ती ब्याज में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बता दिए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बता रहा था। और आज जो अपन चक्रवर्ती ब्याज में जिस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे वो क्वेश्चन पटवार में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तथा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। जैसे क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालोगे तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, तो सबसे पहली कहानी जो है वो क्या है कि 2 वर्ष में यानी कि 2 साल में 10,000 रुपए हो जाती है। तो 2 साल में 10,000 रुपए हो जाती है तथा ब्याज की उसी दर से यह धनराशि 4 साल में 15,625 रुपए हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथी, ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे ये 2 साल है, यहाँ पे ये 4 साल, नो, ये 2 साल है, यहाँ पे ये 3 साल हो जाए, यहाँ पे ये 2 साल है, यहाँ पे ये कितनी साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, कितने भी साल हो जाए, इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं। तो वह धनराशि तथा ब्याज की दर कितनी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल भी निकालना है और रेट भी निकालनी है, यानी कि मूलधन भी निकालना है और दर भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे आप लोग पहले तो मूलधन लिखोगे, प्रिंसिपल लिखोगे और फिर अमाउंट लिखोगे, यानी कि मिश्र धन लिखोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चक्रवर्ती ब्याज में जो कहानी होती है वो कहानी क्या होती है कि पिछली साल वाला मिश्र धन अगली साल वाले के लिए मूलधन का काम करता है। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ब्याज लगता है, तो पिछली साल वाला मिश्र धन अगली साल वाले के लिए मूलधन का काम करता है। तो जैसे ये 2 साल वाला जो मिश्र धन है ये 4 साल वाले के लिए मूलधन का काम करेगा। और ये 2 साल और ये 4 साल है, इनमें कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। तो वो 2 साल के हिसाब से ही ब्याज क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो तो ये मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है और ये मिश्र धन जो है ये कितना है, 15,625 रुपया। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 साल का मिश्र धन है, ये 4 साल का मिश्र धन है। तो इस 2 साल और 4 साल में कितने साल का अंतर है, 2 साल का। तो इसका मतलब ये 2 साल का अंतर है। तो ये सारी कहानी कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। अगर 3 साल का अंतर होता तो ये सारी कहानी कितने साल के लिए होती, 3 साल। यानी कि 2 साल के लिए मूलधन ये होगा तो मिश्र धन ये होगा। अगर 3 साल का अंतर होता, 3 साल के लिए मूलधन ये होगा तो मिश्र धन। अब इनको आप लोग काट सकते हो। तो सबसे पहले 25 से काटा तो ये तो 400 आ गया, ये 625 आ गया। फिर उसके बाद वो दोबारा से 25 से काटा तो ये 16 आ गया, ये कितना आ गया, 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 16 रुपया कितना रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया। ये कितने साल में, 2 साल में। यानी कि 2 साल में 16 रुपया कितना रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया। तो अपने को वह धनराशि चाहिए, यानी कि मूलधन चाहिए। तो इसके लिए अपने को 2 साल वाला मिश्र धन लेना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 साल में वह धनराशि 10,000 को हो जाती। तो 2 साल वाला मिश्र धन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब 16 गुणा, क्योंकि अपने को मूलधन चाहिए, अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, मूलधन। तो मूलधन चाहिए, तो मूलधन कितना है, 16 गुणा जो भी दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 साल का 10,000 रुपया दे रखा है। तो 10,000 बटे कितना लिखेंगे, 25। क्यों, क्योंकि 2 साल का 10,000 रुपया है, ये 2 साल में कितना रुपया हो गया, 25 हो गया। तो 10,000 बटे कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसका मतलब 10,000 बटे 25 और 25 चौक 100 हो गया, काट लिया आपने। और 16 चौक कितना हो गया, 6400 रुपया, यानी कि 6,400 रुपया जो है
मेरे प्यारे साथियों 6,400 रुपया जो है वो मूलधन है। आया किस प्रकार से वो दोबारा से बता देता हूं कि 2 साल में 16 रुपया 25 हो गया, क्योंकि इन दोनों समय के बीच में कितने साल का अंतर था? 2 साल। अगर 3 साल का अंतर होता तो 3 साल। अब 16 रुपया 25 हो गया तो अपने को मूलधन निकाला, तो मूलधन कितना हो गया? 16 गुणा 10,000 बटे कितना हो गया? 25, और 25 चौक 100, 16 चौक 64। अब इसमें बात करें दर की, तो दर की बात करें तो अगर पहला क्वेश्चन अपना देखिए कि मूलधन कितना है, तो मूलधन जो है वो तो कितना आ गया? 6400 रुपया आ गया। अगर बात करें दर की कि ब्याज की दर कितनी है, मेरे प्यारे साथियों दर की बात करें कि ब्याज की दर कितनी है, तो दर के लिए मैं आप लोगों को करवाऊं तो वो किस प्रकार से करवाऊंगा कि इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? रे 2 साल का। अब मैंने आपको दर निकालने वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर 2 साल का अंतर हो तो 1/2 घात ले लो, और अगर 3 साल का अंतर हो तो 1/3 घात ले लो, और यदि 4 साल का अंतर हो तो 1/4, और 5 साल का अंतर हो तो 1/5। तो यहाँ पे 2 साल का अंतर है, तो इसका मतलब 1/2 घात लिया तो ये 4 रुपया कितना हो गया? 5 रुपया। कितनी साल में मेरे प्यारे साथियों? 1 साल। ठीक है, ये 1/2 घात लेने के बाद में 1 साल की कहानी आ गई। और अगर यहाँ पे 3 साल वाला मिश्रण दिया होता तो यहाँ पे इनकी कितनी घात कर लेते? 3 घात कर लेते। अब अपने को दर चाहिए, तो दर चाहिए तो 1 साल में 4 रुपया 5 हो गया, तो ब्याज का कितना बना रे? 1 रुपया बना। और दर की भिन्न निकाल लेंगे, तो दर की भिन्न निकालेंगे तो दर बराबर क्या हो गया? 1/4। अब आप लोग बोलोगे सर 1/4 कैसे? क्योंकि 1 रुपया ब्याज का बना है, रे किस पे बना है? 4 पे, तो इसका 1/4 दर की भिन्न आ गई। और इसको प्रतिशत में बदलना हो तो इसको किससे गुणा कर लेंगे? 100 से। और 1/4 गुणा 100 यानी कि 25 चौक कितना हो गया? 100। तो इस तरीके से ये दर भी आ गई। कितने प्रतिशत आ गई? 25%। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। में अगला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो कोई धनराशि 2 वर्ष में 600 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से और 3 वर्ष में 624 रुपए हो जाती है, तो वह ब्याज की दर कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों वो इसी तरीके से करना है। मूलधन कितना हो गया? 600। और बात करें मिश्र धन की, तो मिश्र धन कितना हो गया? 624 रुपए। तो मूलधन 600, मिश्र धन 624। अब यहाँ पे अंतर कितने साल का है? 1 साल का। तो ये 1 साल की कहानी। अगर 2 साल का अंतर होता तो ये 2 साल के लिए, 3 साल का अंतर होता तो ये 3 साल के लिए, अगर 4 साल का अंतर होता तो ये 4 साल के लिए। अब इसको काट लिया, ठीक है, तो इसको काट लिया तो इसका मतलब जैसे अगर आप लोग 12 से काटते 12 5 60 50 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया? 52 हो गए। फिर दोबारा से काटा तो ये कितना हो गया? 25, और ये कितना हो गया? 26। तो मेरे प्यारे साथियों 1 साल में 25 रुपया जो है वो कितना हो गया? 26। अगर यहाँ पे 2 साल का अंतर होता तो इनकी रूट लेनी पड़ती, 3 साल का अंतर होता तो 1/3 घात लेनी पड़ती। तो इसका मतलब 25 रुपया 26 रुपया हो गया। तो इसका मतलब अगर ब्याज की दर चाहिए तो दर बराबर क्या हो गया? 1/25, क्योंकि 1 रुपया ब्याज का बना है वो कितने पे बना है? 25 पे। क्योंकि 25 रुपया 26 हो गया तो 1 रुपया ब्याज का बना तो 1/25, और गुणा क्या करेंगे? 100। ठीक है, 25 चौक कितना हो गया? 100। तो इसका ब्याज की दर कितनी आ गई? 4%। तो ब्याज की दर जो है वो कितनी परसेंट आ गई? 4। और अगर इसी में मूलधन पूछ लिया था तो इसकी 2 घात करेंगे, 25 की 2 घात करेंगे, 26 की 2 घात करेंगे, क्योंकि ये 2 साल वाला है। और अगर 2 साल वाला नहीं 3 साल वाला लेते हो तो 3 साल वाला लेते हो तो इसका मतलब इसकी 3 घात करेंगे, इसकी भी 3 घात करेंगे, और फिर जो भी निकाला मूलधन निकाला तो ऊपर मूलधन, और फिर जो दे रखा उसके नीचे मिश्र धन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।